नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑलिव बोर्ड के इस ऑसम से प्लेटफॉर्म पे। अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज हम इस सेशन में बात करने जा रहे हैं कि ये जो हमारा सुंदर सा राजस्थान राज्य है, अगर हमें इस राज्य का नाम बदलना हो या फिर इस राज्य का नाम किस तरीके से कौन बदल सकता है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि क्या किसी राज्य का नाम बदला जा सकता है, और अगर बदला जा सकता है तो कौन बदल सकता है और किसकी इच्छा से ये बदला जा सकता है। तो इन सभी चीजों को आज हम दोस्तों पढ़ेंगे अपने संविधान के आधार पे। तो दोस्तों, ये है हमारा सुंदर सा राजस्थान जिसमें ये सारे डिस्ट्रिक्ट हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें इस राजस्थान राज्य का नाम बदल के कुछ और रखना है किसी भी तरीके से, तो ये किस तरीके से होगा। जैसे आप लोगों को मालूम है, बहुत सारे राज्यों के नाम बदले भी गए हैं। ठीक है, तो पहले कुछ और नाम थे, बाद में उनके नाम बदले भी गए। तो अगर यहाँ पे नाम बदले जाते हैं तो किस प्रकार से नाम बदले जाते हैं, और वही चीज सेम फॉलो होगी हमारे राजस्थान के लिए। तो आइए चलिए समझते हैं ये चीज किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से वर्क करती है। तो अगर हम हमारे संविधान का आर्टिकल 3 देखें, आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो यहाँ पे कहता है इट इज रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड द अल्टरेशन ऑफ एरिया बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट। दोस्तों, यहाँ पे हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आर्टिकल 3 यहाँ पे बात एग्जिस्टिंग स्टेट्स की करता है, मौजूदा राज्यों की बात करता है। यानी अगर आपको नए राज्य बनाने हैं, किसी भी राज्य का एरिया बदलना है, क्षेत्र बदलना है, उसकी सीमाएं बदलनी है, या फिर उसका नाम बदलना है, अगर आप इनमें से कोई भी चीज करना चाहते हैं जो मौजूदा राज्य हैं, तो यहाँ पे इसका प्रोविजन क्या है, इसके पास इसके लिए शक्तियां किसके पास हैं, इस चीज को भी हम समझेंगे। तो दोस्तों, आर्टिकल 3 में यहां साफ तौर पे लिखा है कि पार्लियामेंट में बाय लॉ, मतलब ये काम कौन कर सकता है, संसद, एकमात्र संसद ही इस काम को कर सकती है। तो पार्लियामेंट में बाय लॉ फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम अ स्टेट और बाय यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट्स और पार्ट्स ऑफ स्टेट और बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू अ पार्ट ऑफ एनी स्टेट। इसका मतलब यह है दोस्तों कि अगर संसद चाहे तो कानून के द्वारा यहाँ पे एक राज्य को तोड़ के दो राज्य बना सकती है, दो राज्यों को आपस में जोड़ सकती है, और किसी भी यूनियन टेरिटरी को भी किसी राज्य के साथ मिला सकती है, किसी भी टेरिटरी को किसी भी राज्य से अलग भी कर सकती है। तो ये सब करने की शक्ति किसके पास है, हमारी संसद के पास है। ये आर्टिकल 3 हमारे संविधान में साफ तौर पर लिखा है। और इसका अगर हम अभी लेटेस्ट एग्जांपल लेके चलें, तो आप लोगों को मालूम है जम्मू कश्मीर राज्य को तोड़ के दो यूटीज में यहाँ पे बना दिया गया, और रिसेंटली दादर नगर को भी आपस में मिला के एक सिंगल यूटी बनाई गई। तो इसी तरीके से ये शक्ति किसके पास है, हमारी संसद के पास है। और संसद के पास इसमें क्या क्या शक्तियां हैं कि वो किसी भी स्टेट का एरिया इंक्रीज कर सकती है, क्षेत्रफल इंक्रीज कर सकती है। तो अगर राजस्थान का क्षेत्रफल बढ़ाना है तो वो संसद कर सकती है, अगर कम करना है तो वो संसद कर सकती है, अगर राजस्थान की बाउंड्री यानी सीमाओं में किसी तरीके का परिवर्तन लेके आना है तो वो संसद कर सकती है। और उसी तरीके से अगर नाम बदलना है, जो हम मेन बात कर रहे थे, वो भी यहाँ पे संसद कर सकती है। तो दोस्तों, ये केवल यहाँ पे बात राजस्थान राज्य के लिए नहीं है, ये सभी राज्यों के लिए है। तो भारत में जितने भी मौजूदा राज्य हैं, उन सभी का अगर नाम बदलना है, एरिया बदलना है, बाउंड्री बदलनी है, दो राज्यों को मिला के एक राज्य बनाना है, एक राज्य को तोड़ के दो राज्य बनाने हैं, तो यहाँ पे किसी भी टेरिटरी को अलग करना है, किसी भी क्षेत्र को किसी राज्य से अलग करना है, तो ये सारे कार्य करने की शक्ति यहाँ पे हमारी संसद के पास प्राप्त है आर्टिकल 3 के अंदर। तो इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं, क्या क्या आर्टिकल 3 बस इतनी सी बात करके छोड़ देता है? जी नहीं, यहाँ पे आर्टिकल 3 इसकी प्रोसीजर भी बताता है कि किस तरीके से ये काम होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये सारी की सारी चीज हो रही हैं, वो यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर हो रही है। यूनियन ऑफ इंडिया यानी राज्यों का एक संघ। तो दोस्तों, आर्टिकल 1 जो है हमारे भारतीय संविधान का, वो यहाँ पे कहता है, हमें थोड़ा आर्टिकल 1 भी समझना होगा कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा। और जब हम संघ की परिकल्पना करते हैं, संघ को समझते हैं, तो हम यहाँ पे समझते हैं कि संघ में राज्य जो होते हैं वो संघ से अलग नहीं हो सकते। तो फेडरेशन और यूनियन, इन दोनों कॉन्सेप्ट्स में थोड़ा सा परिवर्तन होता है।
फेडरेशन जो यूएस में फॉलो होता है, वहां पे राज्य अपने आप को अलग करने की मांग कर भी सकते हैं, बट यूनियन के केस में, संघ के केस में ऐसा नहीं हो सकता। और भारत ने यहाँ पे संघ व्यवस्था को ही अपने यहाँ लागू किया और यूनियन शब्द का इस्तेमाल किया संविधान में, फेडरेशन शब्द का किसी तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। वो अलग बात है कि हम फेडरेशन की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं और यहाँ पे हम लोग इसीलिए क्वासी फेडरल भी कहलाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में पहले ही क्या रखा है, इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, यानी हम फेडरल कंट्री तो हैं बट हम यूनियन के कॉन्सेप्ट को मानते हैं। बात करते हैं कि अगर आर्टिकल 3 से संबंधित कोई भी चीज यहाँ पे की जा रही है और ऐसा कोई भी बिल संसद में आ रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे इसके लिए कुछ प्रोटेक्शन भी रखी गई है, क्योंकि अगर हम संघ के फीचर्स को मानते हैं, अगर हम फेडरेशन को मानते हैं, तो यहाँ पे हमें राज्यों की सहमति भी आवश्यक है। राज्यों के साथ केंद्र सरकार इस तरीके से व्यवहार नहीं कर सकती कि यहाँ पे उनकी किसी भी चीज में पूछी ही ना जाए। तो यहाँ पे यही सुरक्षा प्रदान की गई है। और यहाँ पे अगर कोई भी ऐसा बिल आता है जो राज्यों के नाम, क्षेत्र, सीमा में परिवर्तन लाने की बात करता है, या दो राज्यों को तोड़ के एक राज्य, एक राज्य को तोड़ के दो राज्य बनाने की बात करता है, तो ऐसे बिल को लाने से पहले सरकार को सबसे पहले दोस्तों राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता पड़ेगी, उनके प्रायर रिकमेंडेशन की आवश्यकता पड़ेगी। और इसमें एक और बात साफ तौर पे लिखी है कि ऐसे किसी भी बिल को जिसमें यहाँ पे क्या जरूरत होगी, राष्ट्रपति के पास जाएगा रिकमेंडेशन के लिए, तो राष्ट्रपति ऐसे बिल को क्या करेंगे, भेजेंगे किसके पास, स्टेट लेजिस्लेचर के पास। जो स्टेट लेजिस्लेचर होगा, जिस राज्य की सीमा में, नाम में, क्षेत्र में अगर किसी भी प्रकार का परिवर्तन हो रहा है, तो यहाँ पे उस बिल को राष्ट्रपति उस राज्य के पास भेजेंगे। उस राज्य को एक समय दिया जाता है निर्धारित, जिसमें उसे यहाँ पे अपनी बात कहनी होती है, अपनी सहमति असहमति जतानी होती है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे उसके कंसेंट को नहीं, उसके ओपिनियन को केवल पूछा जा रहा है, ठीक है। लेजिस्लेचर फॉर कंसर्न फॉर एक्सप्रेसिंग इट व्यूज, तो यहाँ पे व्यूज की बात की जा रही है, मतलब उसके विचार क्या है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाए कि उसका कंसेंट जो है, उसकी जो क्या नाम है, मंजूरी जो है, वो मस्ट है ऐसे केस में। क्योंकि अगर राज्य यहाँ पे ये नहीं कहता है कि नहीं मैं अपना नाम नहीं बदलना चाहता, अपनी सीमाएं नहीं बदलना चाहता, तो ये बात नहीं है। यहाँ पे केवल उससे उसके व्यू पूछे जाते हैं कि अगर हम आपका नाम बदलें तो यहाँ पे आपको कैसा है, आपके क्या व्यू हैं इसके बारे में। और एक स्पेसिफाइड पीरियड दिया जाता है, एक सीमित समय दिया जाता है जिसके अंदर राज्य को ये कार्य करना होता है। तो दोस्तों यहाँ पे एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि अगर जहां पे वो उस निर्धारित समय के अंदर भी राज्य यहाँ पे ये बता के भेज देता है कि मेरा इस में क्या पक्ष है, यानी मैं इसका नाम बदलना चाहता हूं, सीमा बदलना चाहता हूं कि नहीं बदलना चाहता हूं, या फिर तो मैं किसी के साथ जुड़ना चाहता हूं या अलग होना चाहता हूं, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा उसके किसी भी दिए गए व्यू को, भले वो टाइम पे क्यों ना मिल गया हो, राष्ट्रपति बाउंड नहीं है उसके व्यू से। वो चाहे तो उसके व्यू को एक्सेप्ट करें या फिर साफ तौर से रिजेक्ट कर दें, भले वो टाइम पे क्यों ना मिला हो, ठीक है। तो इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे और इसे बहुत अच्छे से आप कह सकते हैं कि राज्यों से पूछा नहीं जा रहा, उन्हें बताया जा रहा है, उन्हें बताया जा रहा है, क्योंकि बताया ही गया है। अब वो अपनी इच्छा से, अपने विवेक से कुछ भी बता रहे हैं राज्य, उनकी जो भी इच्छा है, वो चाहते हैं कि नहीं चाहते, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बस फर्क इस बात से पड़ रहा है कि आप क्या नाम है, हम ये करने जा रहे हैं, हम आपको ये बता रहे हैं, उसके बाद आप जो बोलिए वो हमारे ऊपर है, ठीक है। अगली बात करते हैं कि यहाँ पे अगर किसी तरीके का नया अमेंडमेंट लाया जाता है, उस बिल में संशोधन लाया जाता है और एक बार राज्यों से अगर पूछ लिया जाता है, तो बार बार ये आवश्यक नहीं है कि राज्यों से वापस पूछा जाए कि यहाँ पे हम ये संशोधन लेके आ रहे हैं, तो आपके व्यू पॉइंट क्या है। तो इसकी भी कोई आवश्यकता यहाँ पे संविधान में हमें देखने को नहीं मिली। आगे बात करते हैं, अगर ऐसी कोई चीज यूनियन टेरिटरी के पक्ष में होती है, तो वहां पे तो वहां के लेजिस्लेशन से पूछने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तो ये दोस्तों यहां तक हमने बात की, बट अब हम अंत में बात समझते हैं कि आखिर अंत में यहाँ पे कहा क्या गया है। तो ध्यान रखिएगा, हमारे देश में किसी भी राज्य की अगर हमें सीमा बदलनी है, एरिया बदलना है, बाउंड्री बदलनी है, साथ में उसका क्षेत्रफल बदलना है, या फिर दो राज्यों को एक राज्य में बदलना है, एक राज्य को तोड़ के दो राज्यों में बदलना है, किसी राज्य से कोई क्षेत्र निकाल देना है, किसी राज्य में कोई क्षेत्र मिला देना है, तो एक तरीके से देखा जाए यहाँ पे हम ये सब कर सकते हैं विदाउट देयर कंसेंट। हमें उनके कंसेंट की आवश्यकता नहीं है, हम उनके केवल व्यूज लेते हैं। ध्यान रखिएगा, हमें उनके कंसेंट की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती संसद को। और ये सब करता कौन है, ये सब करती है हमारी संसद। तो आखिर ऐसा क्यों है
कि संसद यहाँ पे किसी के साथ, किसी भी राज्य के साथ ऐसा कर सकती है। तो इसके लिए हमें समझना होगा कि ये दिखाता है हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, ठीक है, और कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट, ठीक है। ये दोनों चीजें हमारे संविधान में गारंटी नहीं की गई। तो कोई भी राज्य ये ना समझे कि वो अपने आप में संपूर्ण देश है, अपने आप में संपूर्ण है। तो यहाँ पे उसे समझना है तो वो अपने आप को क्या समझे, देश का भाग समझे केवल। तो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी यानी कि ये राज्य मेरा ही है, ये क्षेत्र मेरा ही है, ये मेरा ही राजस्थान है, उस तरीके की आप टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ना हो आपके पास कि ये क्षेत्र मेरा है। और किसी भी तरीके से आप ये सोचें कि ये मैं हमेशा ही रहेगा, ये भी आवश्यक नहीं है। तो किसी भी तरीके से आप किसी भी देश की मांग करें, किसी भी तरीके से आप अपने आप को अलगाव की भावना जो है वो आपके अंदर बिल्कुल ना आए, उस राज्य के अंदर बिल्कुल ना आए। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, टेरिटोरियल टेरिटोरियल इंटीग्रिटी जो है हमारा संविधान यहाँ पे नहीं देता है। और सबसे मेन बात यहाँ पे ध्यान रखना है, इसीलिए हमारे संविधान को या भारत को कहा जाता है एंड इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। मतलब हमारा संघ कभी समाप्त नहीं हो सकता, जो राज्य हैं वो तोड़े खत्म किए जा सकते हैं। तो इसलिए इंडिया क्या है, एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। और यही अगर हम यूएसए के साथ में बात करें, यूएसए को लेकर बात करें, तो यूएसए है आर डिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, क्योंकि वहां पे राज्य उनकी सीमाओं में परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो आई होप दोस्तों आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि अगर राजस्थान राज्य का नाम बदलना है तो उसकी शक्ति किसके पास है, एकमात्र संसद के पास है। तो यहाँ पे आज के सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।